बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स की न्यूमेरिकल, और उसमें इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का 2.1 और 2.2 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चले हम अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ आते हैं और इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट्स हमें जो है वो गिवन है। पहले हम रीड कर लेंगे स्टेटमेंट्स को और फिर मैं उसको एलेबोरेट करूँगा स्टेटमेंट को कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेटमेंट के अंदर जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। Suppose in a rectangular coordinate system, a vector A has its tail at the point P -2 -3, both component x and y जो हैं वो नेगेटिव हैं, and its tip at the Q 3 9, both component जो हैं वो पॉजिटिव हैं। Determine the distance between these two points। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है स्टेटमेंट के अंदर उसको आप राइट डाउन करते जाएं, वेक्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सूरत में या न्यूमेरिकल फॉर्म में। आप जिस तरीके से भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ आ रही है आप उसको नोट करते जाएं या लिखते जाएं। तो हम देखेंगे सबसे पहले है सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट्स मीन कि सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ड्रा करना है। और हमें पता है पिछले लेक्चर्स में हम पिछली वीडियोस में हम सीख चुके हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो लाइन जो हैं एक दूसरे के साथ एट राइट एंगल पर वाक़या होती हैं, टू लाइंस विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। सो हम ड्रा करते हैं, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हमारे पास आ गया है। आप लोग देखें। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें इस स्टेटमेंट में प्रोवाइड की गई है उसे हम पढ़ेंगे। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अ वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट द पॉइंट P -2 -3। आप देखें कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो x कंपोनेंट को और सेकंड वैल्यू जो है वो y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है, और दोनों कंपोनेंट x और y जो हैं वो नेगेटिव हैं। जब दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हों तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट जो है वो लाई करता है। हमें पता है कि दोनों नेगेटिव हैं, इट्स मीन के ये जो वेक्टर है इसकी टेल जो है वो यहाँ पे कहीं पर मौजूद है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, एंड इट्स टिप, और उसकी जो टिप है या वेक्टर फॉर्म में हम देखें उसका जो हेड है वो 3 और 9 3 एक्स कंपोनेंट 3 हैं और वाई कंपोनेंट जो हैं वो 9 है। तो इसका मतलब है कि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हों तो वेक्टर्स कहाँ लाई करेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम वेक्टर ड्रा कर लेते हैं। ये हमने वेक्टर ड्रा कर लिया। आप देखें कि जो टेल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और जो टिप है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इसको हमने वेक्टर का नाम दे दिया डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान में P और Q के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। इनफैक्ट हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है इस वेक्टर की, कि इस वेक्टर की जो है वो मैग्नीट्यूड क्या होगी। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस वेक्टर की जो लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी या हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इस वेक्टर की जो है वो पोजीशन क्या है। तो आपको पता है कि पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए किसी वेक्टर की हम पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और पोजीशन वेक्टर जो है उसकी टेल हमेशा ओरिजिन पे होती है। तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट पोजीशन वेक्टर जो है वो ड्रा करेंगे। ये देखें, यहाँ से ओरिजिन से हमने फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ड्रा किया और इस पॉइंट तक इसको हमने इसकी टेल से ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर ये आ गया, और इसकी हेड की पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह हमें इसके हेड की पोजीशन जो है वो भी आइडेंटिफाई हो गई है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई थी इन इंफॉर्मेशन को हमने ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर लिया। अब इन तमाम इंफॉर्मेशन को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लेकर जाएंगे। OP हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर था OP, और इसकी हमारे पास जो वैल्यू थी वो -2i -3j है। इसी तरह दूसरा हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो था वो OQ था, और उसकी वैल्यू हमारे पास 3i + 9j है। अब आपने जो बहुत अहम चीज़ है मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ, ये हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, 1 2 3, और इन तीन वेक्टर में एक वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, वो OQ होगा। क्यों? क्योंकि इसकी टेल जो है वो इस वेक्टर की टेल से ज्वाइन हो रही है, और इसका हेड जो है वो वेक्टर A के हेड से ज्वाइन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रिजल्टेंट वेक्टर के वो हमेशा फर्स्ट उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल
से मिली होती है और उसका जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड से मिला होता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखा जाए इन तीनों वेक्टर्स में हमारे पास ओ क्यू जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, और रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सम होगा इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, यानी कि वो दो वेक्टर्स का सम होता है। तो हम देखेंगे ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी और पी क्यू का, इन दोनों का हमारे पास जो है वो सम आ गया है रिजल्टेंट वेक्टर। अब क्योंकि हमने पी क्यू जो है वो फाइंड करना है, तो पी क्यू को हम यहीं रहने देंगे और ओ क्यू को हम इक्वेशन के इक्वल साइन के लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे, और लेफ़्ट साइड पर जाने के बाद इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे अगर हम ओ क्यू में से ओ पी को माइनस कर दें। पी क्यू जो वेक्टर्स है इसको हमने वेक्टर ए का नाम दिया है, पी क्यू जो पॉइंट्स हैं इनको हमने वेक्टर ए का नाम दिया है, तो हम पी क्यू को रिप्लेस कर देंगे ए के साथ और ये हमारा वेक्टर्स ए जो है वो बन गया है। अब आप देखेंगे कि ओ क्यू की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3 और 9, 3i + 9j। हम इसे लिख लेंगे 3i + 9j, माइनस का साइन, और ओ पी की वैल्यू हमारे पास -2i - 3j है। ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे हम, तो हमारे पास साइन जो है वो तब्दील हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आई वेक्टर को आई वेक्टर में ऐड कर देना है और जे वेक्टर को जे वेक्टर में ऐड कर देना है। देखिए हमारे पास 5i + 12j है, जे जो है वो वेक्टर ए आ गया है हमारे पास, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास की मैग्नीट्यूड आ गई है। ये एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई कंपोनेंट को, तो ए एक्स हमारे पास जो है वो 5 है और ए वाई जो है वो हमारे पास 12 है वैल्यू। अभी तक हमने डिस्टेंस फाइंड नहीं किया, ये यूनिट फॉर्म जो है वो हमने वेक्टर की रिप्रेजेंट कर दी है। तो अब हम देखेंगे कि इसका डिस्टेंस जो है वो बेसिकली या मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगी। उसके लिए हम अगेन देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू के दरमियान में, और डिस्टेंस फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, एक्स कंपोनेंट का स्केयर और वाई कंपोनेंट का स्केयर अंडर रूट के अंदर हम ले लेते हैं। a = x² + ay², और ए एक्स हमारे पास 5 था और ए वाई हमारे पास 12 था, दोनों का स्केयर ले लेंगे अंडर रूट में। और इस तरीके से हमारे पास जब स्केयर लिया 5 का 25 और 12 का स्केयर जो है वो 144 आया, इन दोनों का सम ले लेंगे 169, और 169 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 13 यूनिट्स आएगा। एक्चुअल में इस न्यूमेरिकल में हमें कोई भी मैग्नीट्यूड जो है वो कोई भी यूनिट जो है वो प्रोवाइड नहीं किए गए वेक्टर्स के, तो इस वजह से हम यूनिट्स को 30 यूनिट्स ही लिखेंगे, अदर यूनिट कोई भी हमें प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो हम 13 यूनिट जो है वो लिख देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। 2.2 स्टार्ट करेंगे हम न्यूमेरिकल, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सेलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम if an insect is crawling on an adjacent wall at a point having coordinates 2, 1 where the units are in meters, what is the distance of the insect from this corner of the room। तो अगेन हम देखेंगे कि एक रूम का कॉर्नर है जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिया हुआ है, एक रूम का कॉर्नर है, उसमें ओरिजिन पे उसके कॉर्नर पे एक इंसेक्ट बैठा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई मक्खी हो सकती है, मच्छर हो सकता है, वो बैठा हुआ है और वो उसकी साइड वाली दीवार पर जो है वो चलना शुरू करता है, क्रॉल करना शुरू करता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेंगे। सपोज कर लेंगे ये एक रूम है, ये रूम का कॉर्नर है और ये उसकी दीवारें हैं। अब यहाँ पे इंसेक्ट बैठा हुआ है कोई, और वो क्या करता है, वो मूव करना शुरू करता है दीवार के साथ। लेट्स सपोज इस दीवार के साथ वो मूव करना शुरू करता है। उसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस, ये हमें एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये वाई एक्सिस को। इट्स मीन के एक्स एक्सिस पे वो 2 मीटर मूव करता है ओरिजिन से अगर हम देखें, और वाई एक्सिस पे वो क्या करता है, वो 1 मीटर जो है वो मूव करेगा। विद द यूनिट्स आर इन मीटर्स, हमने उसको मीटर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम देखेंगे कि इन दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट जो हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे और ये हमारे पास जो है एक वेक्टर आ जाएगा, और इस वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट पॉइंट पी और इसके कोऑर्डिनेट 2 और 1 से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करना है हमने इंसेक्ट का कि वो कितना मूव कर गया है इस पॉइंट तक, उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। हमारे पास वेक्टर है, यहाँ से ये ओरिजिन है ओ और ये पी, तो हम इसको ओ पी का नाम दे देंगे, और पी की हमारे पास वैल्यू है वो 2 और आई है। और आपको पता है कि अब इसके दो कोऑर्डिनेट हैं, ए और बी, एक्स कंपोनेंट पे और वाई कंपोनेंट पे। सो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम ओ पी को सपोज कर लेंगे कि ओ पी जो है वो इज इक्वल टू डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमने
फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है अगेन हम अप्लाई करेंगे। एक्स कंपोनेंट का स्केयर और वाई कंपोनेंट का स्केयर, हमारे पास दोनों का स्केयर आ जाएगा अंडर रूट में, और इसके बाद हमारे पास इन दोनों का स्केयर 4 और इसका स्केयर 1 आ जाएगा। दोनों का सम ले लेंगे, 5 आएगा हमारे पास, और 5 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो 2.2 मीटर्स आ जाएगा। इसके यूनिट जो है वो मीटर्स में है, क्योंकि यूनिट हमें मीटर में दिए गए हैं तो हम इसको मीटर में ही फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा।